एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? होपफुल आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कट ऑफ को लेकर एंड एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर। एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जुलाई तक भी आ सकता है एंड जून के एंडिंग तक भी आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एसएससी से हम डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं कर सकते कि हाँ हमें रिज़ल्ट बता दो, जल्दी से रिज़ल्ट दे दो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। मैंने पिछले बार एक रिज़ल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था एंड साथ में कट ऑफ के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे ये कमेंट किया कि आप कभी जून बोल रहे हो, कभी जुलाई बोल रहे हो। तो देखो, मैं एक बात बता दूँ कि पिछले बार जो हमारा रिज़ल्ट आया था वो जुलाई में आया था। तो इस बार भी आ सकता है। उम्मीदें तो जुलाई में देखो, जुलाई तक नहीं आया तो उसके जुलाई एक एंडिंग है कि जुलाई तक आ सकता है। उसके बाद और इतना लेट तो नहीं करने वाले हैं ना, जुलाई तक हमारा रिज़ल्ट आ सकता है। और पिछले बार हमारा रिज़ल्ट जुलाई में आया था। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हाँ पिछले बार इलेक्शन हुआ था उसकी वजह से जुलाई में हमारा रिज़ल्ट आया था। तो वो तो उन्हें ही पता है, एसएससी को, तो हम नहीं जानते कि उन्होंने रिज़ल्ट क्यों इतना लेट किया था। लेकिन एक और ये भी चीज़ है कि हाँ फिजिकल को तो पता ही होगा कि पिछले साल से यानी कि 2024 से हमारा फिजिकल एंड मेडिकल साथ में हो रहा है। उसके पहले ये होता था, एग्जामिनेशन हो जाता था, उसके बाद हमारा फिजिकल में नाम आता था, देन उसके 2 महीने के बाद हमें मेडिकल के लिए बुलाया जाता था। तो ऐसे हमारी 3 लिस्ट निकलती थी। लेकिन पिछले बार से पूरा चेंज हो गया क्राइटेरिया, फिजिकल एंड मेडिकल दोनों साथ में होते हैं। उसकी वजह से भी रिज़ल्ट में डिले हो सकती है, यानी कि हमारा जुलाई तक रिज़ल्ट आ सकता है। और देखो, रिज़ल्ट के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में रनिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, बट कुछ दिनों से मैंने बंद रखी रनिंग। अभी मैं रनिंग करने जाने वाली हूँ, यानी कि 1 तारीख से मैं अपनी रनिंग करने जाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत हो गया ना। अगर हम रनिंग नहीं करेंगे और अगर हमारे अच्छे नंबर है और रनिंग ना करें तो फिर कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं और तुम्हें अच्छे नंबर भी बन रहे हैं और तुम्हें रनिंग भी नहीं करनी, तुम्हें यही लग रहा है रिज़ल्ट के आने के बाद ही हम फिज़िकल की तैयारी करेंगे। तो देखो, फिज़िकल में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। मैं भी पिछले बार जब मैंने रनिंग की थी तो बहुत सारी लड़कियां कुछ हाइट में छठी थी, के बारे में तो हमें अभी से पता होता है कि हमारी हाइट इतनी है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हम क्वालिफाई होंगे ही नहीं, हम डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन रनिंग की बात करें, फिज़िकल की बात करें, तो हमें रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और एक लड़की थी, वो अगर ये मेरा वीडियो देख रही है तो मैं उसके लिए बता दूँ कि एक लड़की थी, वो मुझे बोल रही थी कि मेरे पिछले कट ऑफ से ओनली 5 नंबर कम है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो मैं उनको भी बता दूँ कि अगर तुम्हारे 5 नंबर भी कम है एंड 10 नंबर भी कम है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि जब मैं 2024 के मॉक टेस्ट लगाती थी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा स्कोर आता था मेरा, काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर था वो। मेरे एक 140 प्लस ही आ रहता था। एंड मैं अभी 2025 की जब मॉक टेस्ट लगा रही हूँ तो मेरा 110 प्लस भी नंबर नहीं बन पा रहे। तो कहीं ना कहीं पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। और 2023 जैसा भी हमारा कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, 2024 का तो नाम ही छोड़ दो तुम। 2023 में हमारा जो महाराष्ट्र का ओबीसी गर्ल्स बीएसएफ का जो कट ऑफ गया था वो 85 गया था फाइनल। एंड 2024 में हमारा कट ऑफ गया है 107 नंबर, तो कहीं ना कहीं 22 नंबर ज़्यादा देखने को मिला है। तो ऐसा भी होता है कि हाँ, एक साल अगर कट ऑफ कम गया तो फिर सेकेंड साल वो पेपर का लेवल इजी करते हैं, फिर पेपर हमारा कट ऑफ भी हाई जाता है। अब पिछले बार हमारा कट ऑफ हाई गया था, काफ़ी ज़्यादा हाई गया था, 150 प्लस नंबर वाले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है। बस इस बार 150 वाले 10 या 15 ही देखने को मिल रहे हैं। वो जो 3.5 लाख स्टूडेंट का जो डेटा मैंने आपके शेयर किया था उसमें तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि 100 मतलब 150 नंबर वाले काफ़ी कम स्टूडेंट, यानी कि 10-15 ही स्टूडेंट्स है। तो इसी से भी हमारा कट ऑफ कम ही रहने वाला है। तो तुम अपनी फिजिकल की तैयारी करो, कट ऑफ का टेंशन मत लो। कट ऑफ 100% कम ही जाने वाला है पिछले कट ऑफ से। देखो, जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 2023 में 132 गया था ओपन कैटेगरी का, शायद 130 के आसपास ही था। तो इस बार तुम वैसे ही चलो, 2023 का जो कट ऑफ गया था उसके हिसाब से तुम चलो। और देखो, अगर तुम्हारे 2024 से 10 नंबर कम है तो तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, हमें ओनली फिजिकल में ही हमारा नाम आएगा, हमें तो इसका ही टेंशन है,
आप लोगों को तो पता है फिजिकल एंड मेडिकल साथ में होता है, तो आप लोग क्या कीजिए, रनिंग की तैयारी करिए, साथ में पढ़ाई शुरू रखिए अपनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम रनिंग भी नहीं करेंगे, साथ में हम पढ़ाई करने की भी हमारी इच्छा नहीं होती है। आज ही मुझे एक कमेंट आया था कि हमें पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही है और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप कब तक ऐसे बैठे रहोगे? आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, और मैंने पिछले बार जितनी पढ़ाई नहीं की थी ना उससे डबल मैं इस बार पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, जब तक हमारा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक हमें अपनी तैयारी शुरू रखनी चाहिए। तो रिज़ल्ट का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। रिज़ल्ट आएगा तो जून के एंडिंग में आएगा या फिर जुलाई तक भी आएगा, जुलाई से आगे नहीं जाएगा। पिछले बार शायद 6 से 10 जुलाई के बीच में हमारा, मुझे कंफर्म डेट नहीं पता, बाकी मुझे मेरा जुलाई में बर्थडे आता है, तो जुलाई में आया था, मुझे इतना पता है। तो 6 से 10 तारीख के बीच में रिज़ल्ट आया था जुलाई के। तो इस बार भी यही, तुम ये सोच के चलो कि जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाए। देखो अभी हमारा रिज़ल्ट आएगा जुलाई में, देन उसके बाद हमारा नवंबर, मेरी बात करूँ तो नवंबर में मेरा फिजिकल मेडिकल था, तो फिजिकल एंड मेडिकल साथ में होगा। ये एक साल हमारा पूरा चला गया, और फाइनल अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा नेक्स्ट जीडी में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये साल हमारा ऐसे चल गया, ना हमने रनिंग की है, ना हमने पढ़ाई की है, ना हमने 2026 में हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, हम ओनली रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट का तो कुछ भरोसा नहीं है, वो जुलाई में आए, अगस्त में आ जाए, क्या पता। दिल्ली पुलिस, या पिछली बार 2023 में दिल्ली पुलिस में एग्जामिनेशन हुआ, उस पर फिजिकल के नाम आए, उसके 10 दिन बाद ही फिजिकल करा दिया, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, तो कट ऑफ भी कम गया था। तो एसएससी है वो कुछ भी कर सकती है। तो आपको फिजिकल की तैयारी करना है। अगर आपके 10 नंबर कम है तो आपको फिजिकल की तैयारी ज़रूर करनी है। अगर तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा नहीं होगा सिलेक्शन, जाने दो नहीं होगा सिलेक्शन, तो फिजिकल में नाम आएगा ना, इतना लग रहा है। फिजिकल में नाम आ गया तो साथ में तुम्हारा मेडिकल भी हो जाएगा। फिजिकल हाइट, वेट एंड रनिंग क्वालिफाई, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें कम से कम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लड़कियां 1600 मीटर 8.5 मिनट में करनी होती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट 2026 में उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। लड़कों को भी 5 किलोमीटर नहीं करनी पड़ती 24 मिनट में, तो लड़कों को भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आप ये सोच के चलो। और मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं जब कमेंट्स देखती हूँ सबके, तो मुझे बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स इनके अच्छे नंबर है। मैं अपने महाराष्ट्र की बात करूँ तो हमारा पिछले बार 107 कट ऑफ गया था, ठीक है, और 2024 में 107, और 2023 में 85 गया था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 90 के नीचे ही वाले, जितने भी है वो सब 90 के नीचे वाले। कोई बहुत ही रेयर, लड़कियों की बात करूँ, ठीक है, मैं लड़कों की नहीं करूँ, वरना और फिर ये वीडियो देख के मुझे लड़के लोग कमेंट करने लग जाएंगे कि मैम या फिर सिस्टर, जो भी तुम मुझे बहन जो भी बोलते हो, हमारे इतने नंबर है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने और भी वीडियोस देखे, मुझे पता चला है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हाँ इतने कम नंबर है। और हमारे महाराष्ट्र का ग्रुप भी है, तो उसमें भी पता चल जाता है कि कितना कितना नंबर बन रहा है। तो कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है इस बार। 2024 का जब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ उसमें जीके का मैं 12 से 13 या फिर 15 क्वेश्चन कर लेती हूँ। इस बार जब लगा रही हूँ, वो तो 2024 है, वो तो और बहुत पुराना करंट अफेयर पूछा होगा इसमें, लेकिन 2025 में मैं जब मॉक टेस्ट लगा रही हूँ तो मेरे 110 तक ही स्कोर आ रहा है, उससे मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं और मेरी पढ़ाई तो इस बार ज़्यादा है ना, मैंने तो पिछले पढ़ाई भी नहीं की थी, मैं तो ऐसे ही चल गई थी एग्जामिनेशन देने। लेकिन इस बार तो मैं और अच्छे से मेहनत कर रही हूँ, मैं तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ एंड और भी एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा स्कोर तो और अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। मैं आपको बताऊँ 2023 का जब मैं मॉक लगाती थी ना, उससे मेरे 120 प्लस ही स्कोर रहता था। अभी भी अगर मैं लगाऊंगी तो अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन अगर मैं अभी 2025 की लगा रही हूँ तो और मेरा स्कोर कम होते जा रहा है। और मैथ्स की बात करें ना तो ईजी था, ईजी बोल सकते, बट टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बच्चों को वो घुमा रहे हैं वो क्वेश्चन कि हाँ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाए। बाकी आंसर जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो बहुत जैसे ग्रेजुएशन लेवल की जो तैयारी कर रहा है, CGL की हो गया और बड़े बड़े एग्जाम, तो वो शायद कर ले। बाकी जो 10th लेवल के जो स्टूडेंट्स है, जो सिर्फ GD की ही तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सोच के चल रहे हैं 10th लेवल एग्जाम है फिर GD का ही होगा, GD जैसे पिछले साल। और पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर करके जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2024 में प्रीवियस ईयर ही करके गई थी, और हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी कि प्रीवियस ईयर ही आया पूरा टोटली।
लेकिन इस बार प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं आया। मैंने पूरा प्रीवियस ईयर करके गई थी, पता है, मैंने प्रीवियस ईयर बुक लगा के गई थी, जीके के पूरे मैंने आंसर की करके गई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं आया। एकदम डिटेलिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ कम रहने वाला है, क्योंकि जो जीडी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो ओनली जीडी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जीडी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग ना प्रीवियस ईयर पे ध्यान देते हैं और जी 10 लेवल पे ही देंगे। वो कोई अगर वीडियो भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो जीडी के ही करेंगे कि हाँ हमें जीडी का ही करना है। लेकिन इस बार ऐसा तो लोग बोल रहे थे कि यूपीएससी तैयारी करो लेकिन जीडी की तैयारी मत करो, ऐसा भी बोला गया था जब एग्जामिनेशन। और पता है, जब मैंने वीडियो डाला था, जब मेरा 7 तारीख को एग्जामिनेशन था, 7 फरवरी को, तो मैं अपना व्यूज़ आपको बता रही थी कि मेरा ऐसा पेपर गया। तो लोग मुझे ये जज कर रहे थे कि नहीं तुम्हारा पेपर, तुमने कुछ तैयारी नहीं की होगी, तुम तो टाइम पास करने गई थी, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वही स्टूडेंट्स मुझे बाद में कमेंट करके बोल रहे कि मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, सच में पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था इस बार। तो इसीलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कट ऑफ काफ़ी हमारा कम रहने वाला है और आप फिजिकल की तैयारी करो। अगर आपके 2024 से 10 नंबर भी कम है तो आपको फिजिकल की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा वीडियो आप सेव कर लेना, कट ऑफ कम ही रहने वाली, देख लेना, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ आपको। पिछली बार जीडी में मेरे 20 में से 13 क्वेश्चन सही हुए थे जीके जीएस में, और इस बार सिर्फ 9 क्वेश्चन सही हुए। तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल अच्छा खासा था। तो मैंने आपको बता दिया है कट ऑफ कम जाएगी, रिजल्ट का टेंशन मत लो, रिजल्ट जुलाई तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड जुलाई तक आ सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर देना, एंड जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़ो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।